चलो स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, नाउ लिसन, वी आर गोइंग टू स्टार्ट। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एनाटॉमी ऑफ फ्रॉग स्टार्ट किया था। ओनली वन शॉर्ट सिस्टम हम लोगों ने स्टडी किया था फ्रॉग का, एंड दैट वाज रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, तो फ्रॉग ऑल थ्री वेज से रेस्पिरेशन कर सकता है। देयर आर थ्री मेन एंड कॉमन मेथड फॉर रेस्पिरेशन। फर्स्ट इज लंग्स, लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन हुआ तो पल्मोनरी रेस्पिरेशन। सेकेंड वन स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन इज क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, एंड थर्ड वन इज द बकल कैविटी, ठीक है, कॉल्ड एज द बकोफेरेंजियल रेस्पिरेशन। सो फ्रॉग ये तीनों प्रकार से रेस्पिरेशन कर सकता है, ऑन लैंड एंड इन वाटर। ठीक है, जब वो लैंड पर रहेगा, वाटर में रहेगा, तो अपना वे और मोड ऑफ रेस्पिरेशन मोड चेंज कर देगा, अकॉर्डिंगली फिर वो रेस्पिरेशन करता रहेगा। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्क्राइब वन मोर सिस्टम ऑफ द फ्रॉग। एनाटॉमी ऑफ फ्रॉग के अंदर आज हम लोग बात करेंगे अबाउट द डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, सो टुडे वी आर गोइंग टू डील विद द डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, चलो ध्यान दो, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा सेगमेंट है एंड इजी टू अंडरस्टैंड। ओके, सो द वेरी फर्स्ट थिंग, हम लोग फ्रॉग के डाइजेस्टिव सिस्टम को टू पार्ट में डिवाइड करके स्टडी करेंगे। डिवीजन क्यों करना है? कोई भी टॉपिक को जब आप लोग स्टडी करते हो तो उसे समझने में कन्वीनियंस और इजी जाना चाहिए, दैट्स व्हाई हम लोग उसे डिवाइड कर देते हैं। अगर हम लोग पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम एट अ टाइम स्टडी कर लेंगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। कंफ्यूजन अवॉइड करना है, टॉपिक इजीली अंडरस्टैंड हो जाए, दैट्स व्हाई हम लोग हमेशा क्या करते हैं, पॉइंट्स को इजी वे में स्टडी करने की कोशिश करेंगे। दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू डिवाइड डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग। हम लोग फ्रॉग का स्टडी कर रहे हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। ठीक है, द वेरी फर्स्ट पोर्शन इट इज कॉल्ड एज एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, फर्स्ट पार्ट क्या है? alimentary canal, and the second part of the digestive system of frog is digestive glands. ठीक है, digestive glands. So हम लोगों ने फ्रॉग का डाइजेस्टिव सिस्टम टू पार्ट में डिवाइड कर दिया। वेरी फर्स्ट पोर्शन इट्स एलिमेंट्री कैनाल, सेकंड पार्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ठीक है, पहले लिस्ट कर लेते हैं कौन कौन सा पार्ट आएगा एलिमेंट्री कैनाल में और कौन कौन सा पार्ट रहेगा डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के अंदर। तो ओनली अभी हम क्या कर रहे हैं, लिस्ट बनाने वाले। ठीक है, चलो लिस्टिंग स्टार्ट करते हैं। वेरी फर्स्ट थिंग, एलिमेंट्री कैनाल ये स्टार्ट होगा फ्रॉम माउथ। ठीक है, इसका सबसे पहला पोर्शन क्या रहेगा? माउथ। ओके, माउथ सबसे पहला पार्ट रहेगा एलिमेंट्री कैनाल का। आफ्टर माउथ सेकंड पार्ट विल बी द फेरिंग्स। ठीक है, सेकंड पार्ट विल बी फेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद नेक्स्ट पोर्शन इट्स अ इसोफेगस। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम माउथ, माउथ के बाद फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद इसोफेगस, इसोफेगस बाद स्टमक। ठीक है, स्टमक के बाद में आएगा फिर इंटेस्टाइन। ओके, स्टमक के बाद में फिर इंटेस्टाइन आएगा। ओके, इंटेस्टाइन में आपको यहां पर ध्यान रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट, इंटेस्टाइन का सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट मैं यहां पर मेंशन कर देता हूं, इट्स अ डुओडेनम। इंटेस्टाइन का मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट आप लोगों को ध्यान में रखना है। फ्रॉग की हम लोग बात कर रहे हैं, हमारा इंटेस्टाइन को हम लोग बहुत सारे सेगमेंट में डिवाइड करते हैं। फ्रॉग के इंटेस्टाइन को हम लोग बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड नहीं करेंगे। हम लोग जब ह्यूमन बीइंग का डाइजेस्टिव सिस्टम स्टडी करते हैं तो उसे आप लोग लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, देन अगेन लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट, बहुत सारे छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड करते हो। किसका इंटेस्टाइन? ह्यूमन बीइंग का। अभी किसका स्टडी करना है आपको? फ्रॉग का। तो हम लोग फ्रॉग के इंटेस्टाइन को बहुत ज्यादा पार्ट्स में डिवाइड नहीं करेंगे, सिर्फ उसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट ध्यान में रखना है, क्या है? डुओडेनम। एंड लास्ट पार्ट आ जाएगा रेक्टम। ठीक है, लास्ट पार्ट विल बी द रेक्टम। ओके, एंड सबसे अल्टीमेटली सबसे लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट रहेगा, दैट विल बी द क्लोएका। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वन। सबसे पहले हम लोग आज इसी के बारे में डिस्कशन करेंगे, व्हाट इज दिस क्लोएका। तो आप लोगों के सामने मैं डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्क्राइब कर रहा हूं फ्रॉग का। द फ्रॉग डाइजेस्टिव सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स? टू पार्ट्स। कौन कौन सा? एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड। एलिमेंट्री कैनाल कंसिस्ट ऑफ, एलिमेंट्री कैनाल में कौन कौन से पार्ट है देखो, माउथ, फेरिंग्स,
इसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड क्लोएका। ठीक है, एक बार फिर से, माउथ, फेरिंग्स, इसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन एंड क्लोएका। समझ में आ गया? ठीक है, अब ये सारे चीजें स्टडी करने से पहले आपको एक पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर करना है, एंड दैट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज व्हाट इज क्लोएका। ठीक है, ये पॉइंट सबसे पहले क्लियर कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। ठीक है, क्लोएका क्या होता है, पहले हम लोग बात करते हैं ह्यूमन बीइंग के रिगार्डिंग। ठीक है, ह्यूमन बीइंग का पॉइंट समझ आ जाएगा, देन वी विल शिफ्ट टुवर्ड द क्लोएका। ओके, लिसन केयरफुली। हमारे बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट है, बोलो है? वेरी गुड। ठीक है, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू फूड मटेरियल ट्रैवल करेगा, जो फूड मटेरियल हम लोग खाएंगे वो डाइजेस्टिव सिस्टम में एंटर होगा। कुछ फूड मटेरियल डाइजेस्ट होगा और एब्जॉर्ब हो जाएगा। सम फूड मटेरियल विल बी डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब। जितना फूड मटेरियल डाइजेस्ट नहीं हुआ, जो फूड मटेरियल डाइजेस्ट नहीं हुआ, वो हमारे शरीर से बाहर रिमूव आउट हो जाएगा। करेक्ट है? ठीक है, क्लियर है? तो हमारे शरीर से अनडाइजेस्टेड, कौन सा? अनडाइजेस्टेड, हमारे बॉडी से अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल को रिमूव आउट करने के लिए एक ओपनिंग है। हमारे बॉडी में एक ओपनिंग अवेलेबल है, ओपनिंग फॉर अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल रिमूविंग। ठीक है, फॉर रिमूविंग ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल। जो हम लोगों ने खाया है उसमें का जो मटेरियल डाइजेस्ट नहीं हुआ उसे शरीर से बाहर निकालने के लिए क्या है हमारे पास? एक ओपनिंग है, और इस ओपनिंग का नेम क्या होता है? एनस। ठीक है, ओपनिंग का नेम क्या है? एनस। आप इसे एनाल ओपनिंग भी बोल सकते हो, एनस भी बोल सकते हो। समझ में आ गया? व्हाट इज एनस? ओपनिंग फॉर, ठीक है, फॉर अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? एनस क्या है? अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल को शरीर से बाहर निकालने वाला ओपनिंग। एनस क्या है? अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल को शरीर से बाहर निकालने वाला ओपनिंग। क्लियर? समझ में आ गया? नाउ सेकंड थिंग, हमारे बॉडी में एक और सिस्टम है कॉल्ड एज एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम। नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल, शॉर्ट में बोलता हूं यूरिन, चलेगा? ठीक है, हमारे बॉडी से यूरिन को बाहर निकालने के लिए एक और ओपनिंग है। हमारे बॉडी में वन मोर ओपनिंग अवेलेबल है, और इस ओपनिंग के थ्रू क्या रिमूव होगा? यूरिन। ठीक है, एक और ओपनिंग अवेलेबल है, और इस ओपनिंग के थ्रू रिमूव क्या होगा? यूरिन। वन ओपनिंग फॉर अनडाइजेस्टेड फूड, वन ओपनिंग फॉर यूरिन। ठीक है, नाउ थर्ड ओपनिंग। ठीक है, एक और ओपनिंग की बात कर रहे हैं, थर्ड टाइप का ओपनिंग फॉर रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, कौन सा सिस्टम? रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, अगर हम लोग मेल, ह्यूमन बीइंग मेल की बात करेंगे, अगर हम लोग ह्यूमन बीइंग मेल का बात करेंगे तो एक्सक्रीटरी सिस्टम का ओपनिंग एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ओपनिंग सेम है। अगर हम लोग ह्यूमन बीइंग के बारे में बात करेंगे अबाउट ह्यूमन बीइंग मेल का, तो ह्यूमन बीइंग मेल में एक्सक्रीटरी सिस्टम का ओपनिंग मींस जहां से यूरिन बॉडी से बाहर रिमूव आउट होगा, एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ओपनिंग, इसके थ्रू क्या निकलेगा बॉडी से बाहर? स्पर्म्स। ठीक है, मेल है तो स्पर्म्स निकलेगा ना। ठीक है, तो स्पर्म्स बॉडी से बाहर निकलेगा एंड यूरिन बॉडी से बाहर निकलेगा विद द हेल्प ऑफ सेम ओपनिंग मेल में। ठीक है, मेल के शरीर में एक ओपनिंग है, उसी के थ्रू यूरिन भी बाहर निकलेगा और उसी के थ्रू स्पर्म भी बाहर निकलेगा। बट अगर हम लोग ह्यूमन बीइंग फीमेल का डिस्कशन करें, ह्यूमन बीइंग फीमेल, तो फीमेल के शरीर में यूरिन का ओपनिंग सेपरेट है एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ओपनिंग सेपरेट है। ठीक है, वन सेपरेट ओपनिंग अवेलेबल है फीमेल की बॉडी में। ह्यूमन बीइंग फीमेल के शरीर में रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ओपनिंग सेपरेट है। ह्यूमन बीइंग मेल में रिप्रोडक्टिव एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम का ओपनिंग कॉमन रहेगा, सेम रहेगा। क्लियर हो गया? फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। ह्यूमन बीइंग मेल में वन ओपनिंग फॉर, ठीक है, क्लियर। ह्यूमन बीइंग फीमेल में ओपनिंग फॉर डाइजेस्टिव सिस्टम अवेलेबल है। ठीक है, अब आ जाओ ह्यूमन बीइंग मेल की तरफ। ह्यूमन बीइंग मेल में एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों को ओपनिंग सेम है, मतलब कॉमन है। क्लियर हो गया? ठीक है, ह्यूमन बीइंग फीमेल एक्सक्रीटरी सिस्टम का ओपनिंग एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ओपनिंग, दिस इज सेपरेट। क्लियर है? इतना क्लियर है? ओके, अब बात करते हैं हम लोग फ्रॉग के बारे में। ठीक है ना, फ्रॉग के रिगार्डिंग। फ्रॉग के शरीर में केवल एक ओपनिंग है। फ्रॉग के बॉडी में ओनली वन ओपनिंग है फॉर
digestive system, excretory system and reproductive system. Only one opening is there. ठीक है, सिंगल ओपनिंग है. वो सिंगल ओपनिंग के थ्रू अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल बॉडी से बाहर निकलेगा, उसी ओपनिंग के थ्रू यूरिन बॉडी से बाहर निकलेगा, उसी ओपनिंग के थ्रू रिप्रोडक्टिव मटेरियल भी शरीर से बाहर रिमूव हो जाएगा. कितना ओपनिंग? वन. ठीक है, वन कॉमन ओपनिंग फॉर and reproductive system present in the body of frog, and that is called as cloaca. What is cloaca? Common opening. What is cloaca? Common opening. काय का? For excretory system and reproductive system. समझ में आया? क्लियर हुआ? देखो हमेशा क्या कर रहे हैं हम लोग? कंपैरेटिव स्टडी कर रहे हैं. पहले ह्यूमन बीइंग का पॉइंट समझ लो, इजी हो जाएगा, आप लोग किसी और ऑर्गेनिज्म का स्टडी कर सकते हो. ठीक है, तो व्हाट इज क्लोएका? लास्ट टाइम बोलो एक बार, व्हाट इज क्लोएका? इट इज द कॉमन ओपनिंग फॉर वेरी गुड एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम. समझ में आया? पक्का? ठीक है, चलो आगे. ओके, चलिए वापस आ रहे फिर हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम पर. ओके, सो फ्रॉग का डाइजेस्टिव सिस्टम टू पार्ट में डिवाइड किया. कौन कौन से टू पार्ट? एलिमेंट्री कैनाल एंड द डाइजेस्टिव ग्लैंड. ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल मतलब ये एक्चुअली क्या है समझ लो. अब हमारे शरीर में और फ्रॉग के शरीर में कुछ पाइप्स होते हैं, ट्यूब है. ठीक है, कैनाल लाइक स्ट्रक्चर है. कैनाल समझता है? पाइपलाइन को हम लोग कैनाल बोलते हैं. ठीक है, एक पाइपलाइन है, ट्यूब है जिसके थ्रू फूड मटेरियल ट्रैवल करता है. ऐसा पाइपलाइन, ऐसा ट्यूब जिसके थ्रू फूड मटेरियल ट्रैवलिंग करेगा, दैट पाइपलाइन इट इज कॉल्ड एज एलिमेंट्री कैनाल. ठीक है, तो एलिमेंट्री कैनाल के अंदर ओनली पाइपलाइन है, ओनली ट्यूब है, और ये ट्यूब के थ्रू फूड मटेरियल क्या करेगा? ट्रैवलिंग करेगा. फूड मटेरियल ट्रैवल्स थ्रू अ ट्यूब. फूड मटेरियल ट्रैवल्स थ्रू अ ट्यूब एंड दैट ट्यूब इज कॉल्ड एज व्हाट इज एलिमेंट्री कैनाल? इट इज अ ट्यूब थ्रू विच फूड मटेरियल ट्रैवल्स. क्लियर हो गया? ओके, सो फ्रॉग का एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट होगा फ्रॉम माउथ. ठीक है, माउथ से स्टार्ट होगा. अब थोड़ा सा माउथ के बारे में डिटेल लेते हैं फ्रॉग के. ठीक है, माउथ. फ्रॉग के माउथ में कौन कौन सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है? ठीक है, हमारे माउथ में क्या है जी? क्या है? टीथ है. ठीक है, ओके, और टंग है. ठीक है, ओके. सेम स्ट्रक्चर विल बी अवेलेबल इन द माउथ ऑफ फ्रॉग. फ्रॉग के माउथ में भी टीथ प्रेजेंट होता है एज वेल एज टंग प्रेजेंट होता है. लेकिन एक बात समझ लो, हम लोग टीथ यूज करते हैं फॉर व्हाट? चीविंग. ठीक है, किसी को काटते नहीं हो ना, है ना, चीविंग के लिए. ओके, हम लोग चीविंग करने के लिए फूड मटेरियल का ब्रेक डाउन करना है, उसके छोटे छोटे पीसेस करने हैं, चीविंग करना है, दैट्स व्हाई हम लोग हमारे टीथ को यूज करते हैं. फ्रॉग अपना टीथ चीविंग के लिए यूज नहीं करता. फ्रॉग अपना टीथ चीविंग के लिए यूज नहीं करता. तो फ्रॉग का टीथ किस काम आता है? फ्रॉग अपने एनिमीज को, अपने फूड मटेरियल को पकड़ने के लिए टीथ को यूज करता है. दैट्स इट. ठीक है, जब वो किसी इंसेक्ट को खाएगा तो इंसेक्ट को खाने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसे पकड़ना पड़ेगा. ठीक है, तो जस्ट अपने फूड मटेरियल को होल्ड करने के लिए फ्रॉग अपना टीथ यूज करेगा. क्लियर हो गया? तो चीविंग का काम टीथ नहीं करेगा. फ्रॉग में टीथ चीविंग का प्रोसेस परफॉर्म नहीं करेगा. ठीक है, देन उसके बॉडी में टंग, माउथ में टंग प्रेजेंट रहेगा. ये टंग से जनरली अपने फूड मटेरियल को कैच करता है. ठीक है, टंग यूज करके अपने फूड मटेरियल को कैच करता है एंड फूड मटेरियल डायरेक्टली इंटर हो जाएगा इनटू द सेकंड सेगमेंट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल कॉल्ड एज फेरिंग्स. ठीक है, तो माउथ से फूड मटेरियल कहां गया? कहां गया? फेरिंग्स में. ठीक है, फेरिंग्स के बाद फूड मटेरियल एक छोटे से ट्यूब में इंटर होगा जिसका नेम है इसोफेगस. ठीक है, इसोफेगस के अंदर फूड मटेरियल इंटर हो जाएगा. इसोफेगस फूड मटेरियल को कैरी करेगा इनटू द स्टमक. ठीक है, कहां कैरी करेगा? स्टमक के अंदर. ओके, अब स्टमक में फूड मटेरियल चला गया, फेरिंग्स और इसोफेगस से फूड मटेरियल पास होकर कहां पर आया? स्टमक में. स्टमक के अंदर कुछ ग्लैंड प्रेजेंट है. ठीक है, स्टमक में क्या है? ग्लैंड्स प्रेजेंट है. चलो ऐड करते हैं, आ गए ग्लैंड्स की तरफ. ओके, रिफिल बाद में करेंगे. तो स्टमक में कुछ ग्लैंड्स अवेलेबल होता है. दीज ग्लैंड विच आर प्रेजेंट इन द स्टमक दे सिक्रीट HCl. क्या सिक्रीट करेगा? HCl. ठीक है, HCl मतलब
हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो HCl की सहायता से फूड मटेरियल का डाइजेशन स्टार्ट होगा। ठीक है, HCl की सहायता से फूड मटेरियल का डाइजेशन स्टार्ट होगा। HCl कौन सिक्रीट कर रहा है? स्टमक। ठीक है, स्टमक की जो वॉल्स होती है, स्टमक का वॉल सिक्रीट करेगा HCl, साथ में और कुछ सिक्रीट करेगा कॉल्ड एज गैस्ट्रिक जूसेस। ठीक है, क्या बोलोगे? गैस्ट्रिक जूसेस। स्टमक के लिए वर्ड यूज करते हैं हम लोग गैस्ट्रिक। ओके, स्टमक के लिए दूसरा वर्ड क्या है? गैस्ट्रिक। ओके, स्टमक जो जूस सिक्रीट करेगा वो जूस कौन सा? गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस मतलब स्टमक का जूस। आगे बात समझ में? गैस्ट्रिक जूस मींस स्टमक का जूस, स्टमक नहीं, स्टमक का जूस। ठीक है, स्टमक का जूस। हमने तो अनानास का जूस पिया है ना? स्टमक का जूस क्या आ गया? स्टमक जो कुछ भी सिक्रीट करेगा, जो डाइजेशन हेल्प करेगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? गैस्ट्रिक जूसेस। स्टमक डाइजेशन के लिए कुछ केमिकल सिक्रीट करता है, ऑल दैट केमिकल्स विच हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, जिसके अंदर एंजाइम अवेलेबल रहेगा, वो सारे जूसेस को, सारे केमिकल्स को क्या बोलोगे? कौन सिक्रीट करेगा? स्टमक। और क्या सिक्रीट करेगा? HCl। सो फूड मटेरियल स्टार्ट कहां से हो रहा है? ट्रेवलिंग माउथ, देन इंटर्स इनटू स्टमक। ठीक है, स्टमक के बाद में फिर स्टार्ट होता है पोर्शन इंटेस्टाइन का। तो इंटेस्टाइन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या बोला? अभी बताया, डिओडिनम। ठीक है, इंटेस्टाइन का सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन क्या है? डिओडिनम। नाउ द फूड मटेरियल जिसका डाइजेशन स्टार्ट हो गया, जो फूड मटेरियल का डाइजेशन स्टार्ट हो गया, वो फूड मटेरियल कहां पर आएगा? डिओडिनम के अंदर। ठीक है, फ्रॉम डिओडिनम फूड मटेरियल पासेस टू द रेक्टम। कहां जाएगा? रेक्टम में। ओके, एंड अल्टीमेटली रेक्टम से, ठीक है, जो रेक्टम के अंदर अब फूड मटेरियल रहेगा, अब उसका और डाइजेशन नहीं होगा। जो फूड मटेरियल रेक्टम में आ गया, उसका और डाइजेशन नहीं होगा। मतलब रेक्टम में कौन सा फूड है? अनडाइजेस्टेड। वेरी गुड, वेस्ट बोलोगे तो भी चलेगा। रेक्टम में अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल प्रेजेंट है, तो फ्रॉम रेक्टम अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल इंटर्स इनटू क्लोएका, और क्लोएका क्या करेगा? उसको बॉडी से बाहर रिमूव कर देगा। आगे बात समझ में क्लियर हुआ? ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम का अभी हमने केवल एलिमेंट्री कैनाल स्टडी किया है। ओके, ओनली एलिमेंट्री कैनाल। तो एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट फ्रॉम माउथ एंड एंड्स ऑन क्लोएका। व्हाट इज क्लोएका? कॉमन ओपनिंग फॉर डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रेजेंट इन फ्रॉग। क्लियर हुआ? समझ में आ गया? ठीक है, नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कुछ पॉइंट्स ऐड करते चलते हैं इसमें। अब फ्रॉग का एलिमेंट्री कैनाल साइज में शॉर्ट होता है। ठीक है, फ्रॉग का एलिमेंट्री कैनाल साइज में कैसा होता है? शॉर्ट होता है। इसका इंटेस्टाइन भी छोटा सा होता है, दैट्स व्हाई पूरा एलिमेंट्री कैनाल कैसा रहेगा? शॉर्ट रहेगा। व्हाई? एग्जाम में क्वेश्चन आता है, फ्रॉग का एलिमेंट्री कैनाल शॉर्ट क्यों है? ठीक है, लिसन केयरफुली। फ्रॉग इट इज अ कार्निवोर्स। फ्रॉग क्या है? कार्निवोर्स। कार्निवोर्स का मीनिंग बताओ। ठीक है, इंसेक्ट ईटिंग। ओके, फ्रॉग इंसेक्ट खाता है। ठीक है, फ्रॉग इंसेक्ट कंज्यूम करता है। जो भी ऑर्गेनिज्म प्लांट खाएगा, जो ऑर्गेनिज्म प्लांट खाएगा, बाबू इधर देखने का, हाँ बाहर कुछ नहीं है। जो ऑर्गेनिज्म, लिसन, जो ऑर्गेनिज्म प्लांट खाएगा मतलब हर्बीवोरस है। ठीक है, अगर कोई एनिमल, फॉर एग्जांपल डियर, रैबिट, ठीक है, दे यूज टू ईट ओनली ग्रीन प्लांट्स। जो एनिमल्स, काउ, बफेलो ओनली ग्रीन प्लांट्स खाते हैं, ग्रासेस खाते हैं। जो भी एनिमल ओनली ग्रासेस खाएगा, उनका एलिमेंट्री कैनाल और इंटेस्टाइन बहुत ज्यादा लॉन्ग होता है। व्हाई? बिकॉज दे हैव टू डाइजेस्ट सेल्यूलोज। ठीक है, उन्हें क्या डाइजेस्ट करना है? सेल्यूलोज डाइजेस्ट करना होता है। प्लांट के सेल वॉल में एक कंपाउंड प्रेजेंट होता है। प्लांट के सेल वॉल में एक कंपाउंड प्रेजेंट है, क्या नाम है? सेल्यूलोज। सेल्यूलोज हमारा शरीर डाइजेस्ट नहीं कर सकता। जो एनिमल कार्निवोर्स है वो भी सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, दैट्स व्हाई ऐसे एनिमल जिनका फूड मटेरियल प्लांट्स होता है, उन्हें क्या डाइजेस्ट करना पड़ेगा? सेल्यूलोज डाइजेस्ट करना पड़ेगा। सेल्यूलोज डाइजेस्ट करने के लिए उन्हें इंटेस्टाइन का साइज क्या करना पड़ा? लॉन्ग करना पड़ा। ठीक है, जो एनिमल को सेल्यूलोज का डाइजेशन करना है, उनका इंटेस्टाइन साइज में बहुत ज्यादा लेंदी होता है। फ्रॉग
प्लांट नहीं खाएगा, ठीक है, फ्रॉग प्लांट नहीं खाएगा। प्लांट नहीं खाएगा मतलब उसके बॉडी में सेल्यूलोज जाएगा क्या? नहीं जाएगा। सेल्यूलोज नहीं गया तो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करेगा क्या? नहीं करेगा। अगर सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं करना है तो एलिमेंट्री कैनाल कैसा रहेगा? कैसा रहेगा? शॉर्ट। समझ में आ गया? सो व्हाई एलिमेंट्री कैनाल और इंटेस्टाइन इज शॉर्ट इन फ्रॉग? बिकॉज फ्रॉग इज कार्निवोर। समझ में आ गया? ओके। जो एनिमल्स प्लांट खाएगा, जो एनिमल हर्बिवोरस है, उसका इंटेस्टाइन लॉन्ग रहेगा। इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत? समझ में आ गई बात? ओके, चलो मूव करते हैं। Now moving toward the digestive glands. ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल क्लियर? ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम माउथ एंड्स टू द क्लोएका। इतना पॉइंट ओके? चलो डाइजेस्टिव ग्लैंड की तरफ। सिंपल सा कंसेप्ट। नाउ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। फ्रॉग के पास डाइजेस्टिव ग्लैंड के नाम पर लीवर प्रेजेंट है, ठीक है, लीवर एज अ डाइजेस्टिव ग्लैंड प्रेजेंट रहेगा। आफ्टर दैट पैनक्रियाज अवेलेबल है एंड स्टमक, ठीक है। अब सबसे पहले बात करते हैं ग्लैंड्स का मतलब क्या होता है, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्लैंड्स? बताएगा कोई? ग्लैंड्स, चलो सुनते हैं, समझ लो। हमारे शरीर की ऐसी पेशी सेल, सिंगल सेल, ठीक है, हमारे बॉडी का सिंगल सेल या फिर ग्रुप ऑफ सेल मतलब टिश्यूज। अगर हमारे बॉडी का कोई सेल या फिर टिश्यू कुछ तो भी सिक्रीट करता है, क्या करता है? सिक्रीट करता है। शरीर का कोई भी भाग, शरीर का कोई भी सेल, शरीर का कोई भी टिश्यू, अगर वो कुछ चीज, कोई मटेरियल को क्या कर रहा है? सिक्रीट करता है, तो उसे क्या बोलोगे? ग्लैंड। क्या बोलोगे? ग्लैंड। फॉर एग्जाम्पल हमारे माउथ में सिक्रीशन होता है, किसका? सलाइवा का। किसका? सलाइवा का। ओके। इमली, इमली देखे हो? सब लोगों ने देखा है। अरे मस्त आती है, जब वो कच्ची होती है ना तो बाहर से ग्रीन दिखेगी, थोड़ी सी येलोई दिखेंगी, उसे आप लोग ओपन करोगे तो पल्पी पल्पी, कहीं का ब्राउन, कहीं का येलोइश, बड़ी मजेदार, खट्टी खट्टी, है ना। अब जो स्टार्ट हुआ है ना माउथ में, वो क्या है? सलाइवा, ठीक है। अभी जो स्टार्ट हुआ आपके माउथ के अंदर इमली का नाम लेकर, दैट इज द सलाइवा। तो सलाइवा कहां से आया? सिक्रीट हुआ। किसने सिक्रीट किया? ग्लैंड ने। जो ग्लैंड सिक्रीट करेगा उसका नाम सलाइवरी ग्लैंड। हमारे शरीर में जो भी मटेरियल सिक्रीट होता है वो सिक्रीट कौन करेगा? ग्लैंड। तो सेल्स और द टिश्यूज जिनके पास एबिलिटी है, जिनके पास क्षमता है, काय का एबिलिटी? सिक्रीशन का, ठीक है, सिक्रीशन का एबिलिटी। अगर किसी सेल के पास, टिश्यूज के पास सिक्रीट करने की क्षमता है तो उसे क्या बोलोगे? ग्लैंड बोलोगे। क्लियर हो गया? समझ में आ रहा है? ओके। बहुत सारे लोगों के फेस पर ऑयल प्रोड्यूस होता है। अब आप लोग इसमें ऑब्जर्व करोगे समर्स में, ठीक है, समर डेज के अंदर ऑयल्स आता है फेस पर। मैं स्वेटिंग की बात नहीं कर रहा हूं, मेरे फेस पर स्वेटिंग है। ऑयल आता है बहुत सारे लोगों के फेस पर। आप लोग बोलते हो क्या ऑयली स्किन हो गई है, फिर मार्केट से कितने सारे कॉस्मेटिक्स आते हैं, प्रोडक्ट्स आते हैं वो ऑयल को रिमूव करने के लिए। तो हमारे बॉडी के अंदर ऑयल सिक्रीट करने वाली ग्लैंड है, ठीक है। हमारे स्किन के अंदर ऑयल सिक्रीट करने वाला ग्लैंड प्रेजेंट है। तो बॉडी का सेल, बॉडी का टिश्यूज, ऑर्गन, कुछ भी अगर वो कुछ सिक्रीट कर रहा है तो उसे क्या बोलोगे? ग्लैंड बोलोगे। तो वापस आ रहे फिर हम लोग हमारे टॉपिक पर, क्या है? डाइजेस्टिव ग्लैंड। हमने स्टमक को ग्लैंड में क्यों डाला है? अभी मैंने आपको बताया स्टमक क्या सिक्रीट करता है? HCl एंड गैस्ट्रिक जूसेस। मतलब सिक्रीट कर रहा है ना, कुछ सिक्रीट कर रहा है तो भाई स्टमक क्या बन गया? हो गया ग्लैंड, ठीक है। स्टमक की कौन सी कैटेगरी में आएगा? ग्लैंड की कैटेगरी के अंदर आप लोग स्टमक को स्टडी कर सकते हो। तो स्टमक क्या सिक्रीट कर रहे हैं भैया? क्या कर रहा है? एंड क्या? गैस्ट्रिक जूसेस, ठीक है। गैस्ट्रिक जूस और HCl कौन सिक्रीट करेगा? स्टमक सिक्रीट करेगा, ठीक है। अब बात करते हैं लीवर के बारे में। लीवर क्या सिक्रीट करता है? कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, ह्यूमन बीइंग रहेगा, अदर कोई एनिमल है, फिर फ्रॉग है, हर किसी के शरीर में लीवर का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। और लीवर का इंपॉर्टेंट रोल है सिक्रीशन। किसका? बाइल का। किसका सिक्रीशन? बाइल का। ओके। लीवर प्रोड्यूस भी करेगा एंड सिक्रीट भी करेगा। क्या?
बाइल, ठीक है। बाइल का प्रोडक्शन और बाइल का सिक्रीशन कौन करता है? लीवर करता है, ठीक है। अच्छा, ये बाइल क्या है समझ लो उसके बारे में थोड़ा सा। व्हाट इज दिस बाइल? बाइल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा फैट के ब्रेकडाउन में। इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा फैट का ब्रेकडाउन करने में। सपोज हम लोगों ने कोई फूड मटेरियल खाया, ये उसमें का फैट है, ठीक है। इतना बड़ा नहीं होता है, दिखाना है मुझे आपको, दैट्स व्हाई इसका साइज हमने बड़ा कर दिया है, ओके। तो ये क्या है? फैट है, ओके। फैट का डाइजेशन बहुत दिक्कत भरा, फैट का एब्जॉर्प्शन ब्लड में जाना बहुत दिक्कत भरा। दैट्स व्हाई हमारे बॉडी में एक प्रोसेस होती है, फैट जो बड़े साइज का फैट है इसे क्या करते हैं? छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट कर देते हैं। ये भी फैट है और ये भी फैट है, डिफरेंस क्या है? साइज का, ठीक है। तो ये फैट है और उसके थ्रू जो छोटे छोटे पीसेस बना वो भी फैट है। लार्ज फैट मॉलिक्यूल्स, लार्ज फैट का ड्रॉपलेट कन्वर्ट हो गया इनटू द स्मॉलर वन। बड़ा वाला फैट छोटे छोटे फैट के पीसेस में कन्वर्ट हो गया, समझ में आया? बड़ा वाला फैट छोटे छोटे फैट के पीसेस में कन्वर्ट हो गया। किसने किया? बाइल ने। कौन करेगा? बाइल। बाइल के कारण हमारे बॉडी में लार्ज फैट स्मॉलर फैट में कन्वर्ट होता है और बड़े फैट को छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट करना, दिस इज कॉल्ड एज इमल्सिफिकेशन। क्या बोलोगे? इमल्सिफिकेशन। व्हाट इज इमल्सिफिकेशन? कन्वर्शन ऑफ लार्ज फैट इनटू स्मॉलर पीसेस। आया समझ में? लार्जर फैट गेट कन्वर्टेड इनटू smaller pieces, larger fat get converted into smaller pieces. Process is called as emulsification. Process is called as emulsification. और emulsification कौन करेगा? कौन करेगा? बाइल का प्रोडक्शन और सिक्रीशन कौन करेगा? लीवर, ठीक है। ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है। हमारे शरीर का, ठीक है, ह्यूमन बींग्स, हमारे शरीर का सबसे बिजी ऑर्गन, मोस्ट बिजिएस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी इज लीवर, ठीक है। हमेशा काम करता रहेगा। आप लोग सोच रहे होंगे ब्रेन, वो भी तो हमेशा काम करता है। ब्रेन से भी ज्यादा ऑलवेज वर्किंग, फंक्शनिंग में कौन रहता है? लीवर होता है। और लीवर का काम क्या है? बाइल प्रोड्यूस करना। बाइल के कारण क्या हो रहा है? इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन का मीनिंग लार्जर फैट गेट कन्वर्टेड इनटू स्मॉलर फैट। क्लियर हो गया? समझ में आया? ओके। बाइल का एक और रोल है, बाइल का एक और रोल होता है। जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है, जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल होता है, उस अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल को कलर देने का काम करता है ये बाइल, ठीक है। अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल जो हम लोग बॉडी से बाहर रिमूव आउट करते हैं, जिसे हम लोग फीकस बोलते हैं। क्या बोलेंगे? फीकस, ठीक है। अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल, अनडाइजेस्टेड सॉलिड फूड मटेरियल जो हम लोग बॉडी से बाहर रिमूव आउट करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज फीकस, ओके। तो ये फीकस को कलर कौन देगा? बाइल, ठीक है। दो प्रकार का होता है ये बाइल, वन इज बिलीरुबिन एंड सेकेंड वन इज द बिलीविरिडिन, ओके। इतना डिटेल नहीं जानना है हमको। ह्यूमन बीइंग का डाइजेस्टिव सिस्टम है, पॉइंट सामने आया। एंड लास्ट टेस्ट में क्वेश्चन था, किया ना आप लोगों ने? सॉल्व नहीं किया, ठीक है, वो बता रहा हूं आपको। सो बाइल दो कैटेगरी का, वन इज बिलीरुबिन, सेकंड वन इज द बिलीवर्डिन, ओके। तो जब हमारे शरीर में बाइल का सिक्रीशन ज्यादा होगा तो हमारा जो फिकस है उसको कलर मिलेगा। बिलीरुबिन के कारण हमारा वेस्ट मटेरियल येलो कलर का होगा और बिलीविरिडिन के कारण हमारा वेस्ट मटेरियल ग्रीनिश कलर का रहेगा, ठीक है। तो ये दोनों का सिक्रीशन हमारे बॉडी में होता है, दोनों का सिक्रीशन हमारे बॉडी में होता है। दैट्स व्हाई वेस्ट मटेरियल जो फिकस है वो येलोइश टू ग्रीनिश, ठीक है। जो वेस्ट मटेरियल होता है उसका कलर येलोइश टू ग्रीनिश होता है। व्हाई? बिकॉज ऑफ बाइल। अगर किसी पर्सन के शरीर में बाइल का सिक्रीशन बहुत ज्यादा हो गया, अगर किसी पर्सन के शरीर में बाइल का प्रोडक्शन, बाइल का सिक्रीशन बहुत ज्यादा हुआ, तो वो पर्सन का पूरा शरीर कैसा हो जाएगा? कैसा होगा? येलो हो जाएगा। अगर किसी पर्सन के शरीर में बाइल का सिक्रीशन बहुत ज्यादा हुआ तो पर्सन का शरीर येलो हो जाएगा। उसकी आईज येलो हो जाएगी, उसके नेल्स येलो हो जाएंगे, उसका स्किन येलो हो जाएगा, उसका बॉडी येलो कलर का अपीयर होगा। अगर किसी पर्सन का बॉडी येलो कलर का दिखेगा तो उसको डिसीज क्या हुआ? पीलिया। पीलिया मतलब येलोइया। क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? जॉन्डिस,
ठीक है, था ऑप्शन में। ओके, एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ बाइल कॉजेज जॉन्डिस। ठीक है, पीलिया होता है बहुत सारे लोगों को, वो पीलिया क्या है? जॉन्डिस है। किस कारण से हुआ? एक्स्ट्रा सिक्रीशन ऑफ बाइल के कारण। ठीक है, अगर बाइल का सिक्रीशन ज्यादा हो गया तो क्या हो सकता है? जॉन्डिस हो सकता है। क्लियर? चलो वापस टॉपिक की तरफ आ रहे। तो हम लोग डाइजेस्टिव ग्लैंड स्टडी कर रहे हैं। डाइजेस्टिव ग्लैंड में आपको मेनली 2 ग्लैंड के बारे में बात करना है। सपोर्टिव हमने स्टमक लिख दिया है। मेन क्या है? लीवर। सेकंड इज पैनक्रियाज। तो लीवर का रोल क्या है? प्रोडक्शन ऑफ बाइल। ठीक है, लीवर का रोल क्या होता है? प्रोडक्शन ऑफ बाइल, फॉर्मेशन ऑफ बाइल। अब और एक इंपॉर्टेंट बात सुनो, लीवर ने कर दिया, लीवर ने बाइल का फॉर्मेशन किया है। दिन भर, रात भर, 24 तास क्या करता है? बाइल का फॉर्मेशन करेगा। ओके, बाइल क्या काम करेगा? डाइजेशन का। ओके, बाइल हेल्प कर रहा है थोड़ा सा डाइजेशन के अंदर। ओके, नाउ जब हमारे बॉडी के अंदर बाइल की आवश्यकता नहीं होती है, जब हमारे बॉडी को बाइल की आवश्यकता नहीं है, तो ये बाइल कहां जाएगा? लीवर तो प्रोड्यूस करता रहेगा। ठीक है, लीवर प्रोड्यूस करता रहेगा। अगर हमारे शरीर को बाइल की आवश्यकता नहीं है तो हमारे बॉडी में एक अरेंजमेंट है, फ्रॉग की बॉडी में भी है, हमारे शरीर में भी है। जो बाइल लीवर ने प्रोड्यूस किया, किसने प्रोड्यूस किया? लीवर ने। लीवर ने प्रोड्यूस किया किसे? बाइल को। और ये बाइल जाके स्टोर हो जाता है इनटू अ बैग कॉल्ड एज गॉल ब्लैडर। बाइल कहां जाकर स्टोर हो जाएगा? गॉल ब्लैडर के अंदर। बाइल का फॉर्मेशन किसने किया? किसने किया? लीवर ने। और गॉल ब्लैडर के अंदर क्या होगा? बाइल का स्टोरेज। क्या होगा? स्टोरेज। आ रही बात समझ में? हमारे शरीर में लीवर है, क्या काम करेगा? प्रोडक्शन ऑफ बाइल। लेकिन ये बाइल कहां पर स्टोर होगा? गॉल ब्लैडर के अंदर। फ्रॉग, फ्रॉग के बॉडी के अंदर क्या है? लीवर। क्या काम करेगा? फॉर्मेशन ऑफ बाइल। बट बाइल कहां स्टोर होगा? गॉल ब्लैडर के अंदर। समझ में आ गया? ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखो सेकंड थिंग इज पैनक्रियाज। क्या है नेक्स्ट पोर्शन? पैनक्रियाज। मैं ग्लैंड फिर से लिख देता हूं आपको यहां पर। फर्स्ट इज लीवर, क्या काम किया? बाइल फॉर्मेशन। ठीक है, बट बाइल कहां पर स्टोर हुआ? गॉल ब्लैडर के अंदर। ठीक है, गॉल ब्लैडर में स्टोर हो गया। कौन? बाइल। ठीक है, लिख देते हैं, ये बाइल चला गया इसके अंदर। ओके, नाउ सेकंड ग्लैंड क्या है? सेकंड ग्लैंड क्या है? पैनक्रियाज। ओके, पैनक्रियाज ये भी बहुत सारे एंजाइम प्रोड्यूस करेगा और सिक्रीट करेगा। पैनक्रियाज बहुत सारे डाइजेशन के लिए एंजाइम का प्रोडक्शन और सिक्रीशन करता है। ऐसे एंजाइम जो डाइजेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। कौन प्रोड्यूस कर रहा है? पैनक्रिया। तो पैनक्रिया का जो जूस है उसे क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? पैनक्रियाटिक जूस। ठीक है, अरे समझा क्या? ठीक है, शॉप पर जाकर मांगोगे क्या पैनक्रियाटिक जूस? नहीं मिलेगा। ओके, पैनक्रियाज ढेर सारे एंजाइम का कॉम्बिनेशन सिक्रीट करेगा। पैनक्रियाज के द्वारा जो एंजाइम सिक्रीट हुआ टुगेदरली हम लोगों ने उसको क्या नेम दे दिया? पैनक्रियाटिक जूस। ओके, इधर क्या है? बाइल। कहां पर है? गॉल ब्लैडर में। आप समझ लो ठीक से, गॉल ब्लैडर से बाइल बाहर निकल रहा है, आया? ठीक है, गॉल ब्लैडर से बाइल बाहर आया, पैनक्रियाज से पैनक्रियाटिक जूस बाहर आया, और ये एक पाइपलाइन के थ्रू, ट्यूब के थ्रू इंटर हो जाएगा इंटेस्टाइन का मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन कॉल्ड एज डिओडिनम। इंटेस्टाइन किसका पार्ट? सॉरी, डिओडिनम किसका पार्ट? किसका पार्ट? इंटेस्टाइन का। ठीक है, डिओडिनम किसका पार्ट है? इंटेस्टाइन का। तो डिओडिनम में इंटर हो रहा है कौन? बाइल एंड पैनक्रियाटिक जूस। ठीक है, बाइल कहां से आया? गॉल ब्लैडर से। गॉल ब्लैडर ने प्रोड्यूस किया क्या? नहीं। प्रोड्यूस किसने किया? लीवर ने। पैनक्रियाटिक जूस कहां से आया? पैनक्रियाज से। पैनक्रियाटिक जूस एंड बाइल दोनों एक कॉमन पाइप के थ्रू, एक ही पाइप से। ठीक है, इधर से बाइल आ रहा है और इधर से पैनक्रियाटिक जूस आ रहा है। देखो हो गया कॉमन पाइप। ठीक है, ये पाइपलाइन कॉमन है। ये पाइपलाइन में कौन है? पैनक्रियाटिक जूस एंड बाइल। ओके, दोनों मिलकर कहां जाएंगे? डिओडिनम में। ये जो पाइपलाइन है जिसे हम लोगों ने कॉमन पाइपलाइन बोला है, इस पाइपलाइन में कौन? एक बार फिर से बोलो, पैनक्रियाटिक जूस एंड बाइल। समझ में आ रहा है सबको? ये पाइपलाइन का नेम होता है बाइल डक्ट। पाइपलाइन का नेम क्या है? बाइल डक्ट। बाइल डक्ट में कौन? पैनक्रियाटिक जूस एंड बाइल। बाइल डक्ट में कौन? ठीक है, तो बाइल डक्ट
कैरी करेगा पैनक्रियाटिक जूस एंड बाइल को और ले जाकर रिलीज कर देगा, डिपॉजिट कर देगा कहां पर? डिओडिनम में। डिओडिनम किसका पार्ट? सबसे ज्यादा डाइजेशन इंटेस्टाइन में होता है, ठीक है। डाइजेशन की प्रोसेस मैक्सिमम कहां पर होती है? इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन के कौन से भाग में? व्हाई? व्हाई? बिकॉज डिओडिनम के अंदर कौन आया? बाइल। आगे बात समझ में क्लियर हो गया? मैक्सिमम डाइजेशन टेक्स प्लेस इन द डिओडिनम, ठीक है। मैक्सिमम डाइजेशन टेक्स प्लेस इन द डिओडिनम। डिओडिनम किसका पार्ट? इंटेस्टाइन का। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, मैक्सिमम डाइजेशन टेक्स प्लेस इन द डिओडिनम, व्हाई? बिकॉज डिओडिनम में रिलीज हो रहा है कौन? एंड बाइल। दैट्स व्हाई मैक्सिमम डाइजेशन टेक्स प्लेस इन द डिओडिनम। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? कोई दिक्कत? ठीक है, चलो पहला वाला जो आपका पेज था वहां पर चलते हैं। आ गए क्या? बहुत जल्दी आ गए। डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग कंसिस्ट ऑफ, कंक्लूड हो गया, ठीक है। पूरा एक बार रिवाइज करके एंड कर रहे हैं हम लोग। तो डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी पार्ट्स? 2 पार्ट्स। फर्स्ट वन, सेकंड वन। एलिमेंट्री कैनाल कंसिस्ट ऑफ